वो सीख रहे हैं जहां जहां वो भेद छुपा हुआ है। किसका? फेलियर का। आप इंतजार कर रहे हो घरों में, आपने पढ़ा है पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है। बहुत रट्टे लगवाए गए हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, लेकिन सहायता नहीं कभी देखी। क्यों? वो यहां भेद छिपा हुआ है। इसी नबी ने वो पहले से लिखा, और क्या क्या जबरदस्त उसने दूसरा वचन लिखा। क्या लिखा है? अते लोग उसके मुंह तो व्यवस्था नु पालन। लोग क्या करें? याजक के मुंह से, पास्टर दास के मुंह से, संत के मुंह से परमेश्वर के शब्द को ढूंढना है, सीखना है। दूसरी बाइबल में हम देखते तो वहां लिखा कानून को सीखो। याजक के शब्दों से क्या सीखो? कानून को सीखो। कानून तो लागू कर चुके हैं सब, मुझे लगता है कोई नहीं रह गया। कानून को सीखना है, परमेश्वर के कानून को। जैसे हम संसारिक हर हिस्से को सीखते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो ऐसे ही वो कानून जो तुम्हें कामयाबी देगा उसको सीखना है। वो स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, वो रिश्तेदारियों में नहीं सीखने को मिलेगा, भाई बंधुओं से सीखने को नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा याजक सिखाएगा, तुम्हारा अगुआ सिखाएगा, वो संत तुम्हारा सिखाएगा। वो क्या सिखाएगा? वो परमेश्वर के उस कानून को, जिससे तुम हर एक हिस्से में कामयाबी को हासिल करते जाओगे, तुम जीत पे जीत प्राप्त करते जाओगे, तुम फेलियर को तोड़ दोगे, बीमारियों को तोड़ दोगे। कैसे? उस कानून को सीखोगे तो वो शक्ति जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ में घर पे है, वो अपने आप एक्टिव हो जाएगी। वो शक्ति तुम्हें हर चमत्कार करके ला कर देगी। आप सुन चुके हो पिछले दिनों में, और दूसरा हिस्सा हमने पिछले हफ्ते में सुना। दूसरे हिस्से में हमने क्या सुना? कि आप याजक के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में कब मिरेकल होना है, कैसे होना है, जिसका आपको इंतजार है। वो मिरेकल होना कैसे है, वो आपका याजक सिखाएगा। और उस हिस्से को दिखाया जाए, मीडिया वाले अगर जाग रहे हैं तो उसको जरूर दिखाया जाए। और दूसरे हिस्से में पहला भाग जो था, उसमें क्या लिखा है? बॉडी ऑफ प्रोफेटिक टीचिंग। इसका मतलब आप सुन चुके हो, सीख चुके हो। दूसरा हिस्सा इंस्ट्रक्शन इन मैसनिक एज। सुनो सब जन, ये सबसे खास पवित्र वचन में एक ऐसा शब्द लिखा है जो बच्चों को, बुजुर्गों को, हर हिस्से को जो सीखना ही सीखना है। इसके बिना, इस हिस्से के बिना जो आप पिछले हफ्ते में सुनकर गए हो, कोई भी कुछ भी आप पृथ्वी पे हासिल ना कर पाओगे। अगर ये हिस्सा छूट गया तो ये क्या है? लिखा है, सीखो जाकर अपने याजकों से, परमेश्वर के अगुओं से। क्या? कि मैसनिक एज उसकी हदायतें हैं क्या, मसीह जीवन को जीना कैसे है, वो सीखना है। मसीह जीवन यानी जैसे हम सुनते आए वैसे नहीं। मसीह जीवन मतलब जैसे मसीह जिया वैसे जीना है। जैसे मसीह जिया।
जीसस। मसीह जीवन सुनना नहीं है, मसीह जीवन सीखना नहीं है, मसीह जीवन जीना है, जीना है मसीह जीवन। कितने लोग हैं सही में जिन्होंने पिछले हफ्ते सुना और अपने अपने जीवन में कुछ एक बदलाव किया। जीसस। कितने लोग हैं जिन्होंने एक कदम मसीह जीवन के लिए अपने जीवन में शुरू किया। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन है मैसनिक एज का मतलब क्या है? आप ढूंढ कर देखो, आजकल गूगल में कुछ भी लिखो समझ आता है। मतलब जैसे यीशु मसीह जिया उसके सेम वैसे ही जीना है। प्रभु बेकसूर था, बेकसूर, बेकसूर। उसने मार खाई हमारे लिए, ऐसा जीवन जीना है। प्रभु के मुंह पर थूका गया, उसने कहा माफ करो पिता। उसने कहा एक के कोई मारे दूसरा कर दे, उसने कहा दो कुर्ते हैं तेरे पास एक दे दे। दुश्मनों को प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मसीह जीवन किसी ने शुरू किया। मसीह जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ। कैसे? या लंगर में लाइन में खड़े अगर कोई इसने पीछे कर दिया ना तो क्या रिएक्शन आता है फिर। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ? यहां लिखा है यीशु मसीह की तरह जीना, दुश्मनों को माफ करना। उन्होंने कहा है कि मसीह जीवन को सीखना है। क्यों कहा भाई ऐसे? उसका क्या फायदा होगा? क्या एक कोई मारे उसका दो नहीं मारनी अच्छी लगती? अच्छा तो यही लगता है कोई एक मारे उसके दो चार मारना, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट चाहिए हमें।